बहुत पुराने जमाने की बात है, जब एक छोटे से गांव में फजर की अजान के साथ ही लोगों का दिन शुरू हो जाता था। इस गांव में खेतों की सब्ज चादर फैली होती थी और हर घर से रोटी की खुशबू आती थी। इसी गांव में एक नेक दिल ताजिर रहता था, जिसका नाम करीम बख्श था। करीम बख्श एक सादा और सीधा इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसे वह दुख दिया जो कोई भी नहीं चाहता। करीम बख्श की पहली बीवी जुबैदा एक बहुत नेक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी दो बेटियों के लिए वक्फ कर दी थी। बड़ी बेटी का नाम समीना था, जो उस वक्त 9 साल की थी, और छोटी का नाम अरम था, जो 7 साल की थी, मगर बहुत ज़हीन और समझदार थी। जुबैदा हर रात उन्हें कुरान की आयतें सुनाती और कहती, बेटियों, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन एक दिन अचानक जुबैदा बीमार हो गई और चंद ही हफ्तों में अल्लाह को प्यारी हो गई। करीम बख्श का दिल टूट गया। वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर 2 छोटी बच्चियों की परवरिश और तिजारत का काम एक साथ संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बच्चियों को मां की जरूरत है। बहुत सोचने के बाद करीम बख्श ने करीबी कस्बे की एक औरत से शादी कर ली, जिसका नाम फरीदा बेगम था। फरीदा बेगम शादी से पहले बहुत मीठी बातें करती थीं। उसने करीम बख्श को यकीन दिलाया कि वह समीना और अरम को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेगी। करीम बख्श ने उसकी बातों पर यकीन किया और शादी के चंद ही हफ्तों बाद तिजारत के काम से दूर शहर चला गया। उसने सोचा कि जब वह वापस आएगा तो बहुत सारा पैसा लेकर आएगा और अपनी बेटियों को खुशहाल जिंदगी देगा, मगर वह नहीं जानता था कि उसके पीछे उसके घर में क्या तूफान आने वाला था। जैसे ही करीम बख्श गांव से निकला, फरीदा बेगम का असल चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखों की नरमी खत्म हो गई और उसकी आवाज सख्त हो गई। उसने दोनों बच्चियों को अपने सामने खड़ा किया और कहा, अब से इस घर के सारे काम तुम दोनों करोगी। सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और जो मैं कहूं वह करना। समीना ने ऊपर देखा और कहा, अम्मी जान, हम करेंगे, मगर हमें स्कूल भी तो जाना है। फरीदा बेगम ने उसे गुस्से से देखा और कहा, स्कूल? कौन सा स्कूल? तुम्हारे स्कूल के दिन खत्म हो गए। समीना और अरम की जिंदगी जैसे रुक गई। वह जो कभी किताबों से खेलती थीं, अब झाड़ू और कपड़ों का बोझ उठाती थीं। फरीदा बेगम अपने भांजे को घर बुलाती, उसे अच्छा खाना खिलाती और दोनों बहनों को एक सूखी रोटी देकर कहती कि बस यही तुम्हारा हिस्सा है। अरम कभी कभी भूख से रोती तो फरीदा बेगम कहती, रो मत, रोने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता। समीना अपनी छोटी बहन को गले से लगाती और कहती, अरम, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र करो। एक दिन फरीदा बेगम के घर मेहमान आए। उसने समीना को हुक्म दिया कि तमाम कमरों की सफाई करो और मेहमानों के लिए चाय बनाओ। समीना ने सुबह से काम शुरू किया और शाम तक करती रही। जब मेहमान आए तो फरीदा बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें बताया कि यह घर मैंने खुद सजाया है। समीना ने यह सुना मगर खामोश रही। मगर अरम की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, दीदी, आपकी मेहनत अल्लाह जानता है। रात को दोनों बहनें अपने छोटे से कमरे में लेटी थीं। छत पर एक टूटा हुआ पंखा घूम रहा था। अरम ने कहा, दीदी, अब्बा जान कब आएंगे? समीना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जल्द आएंगे। अरम ने आहिस्ता से कहा, दीदी, क्या हम अब्बा जान को सब कुछ बताएंगे? समीना ने एक लम्हा सोचा और कहा, हाँ, बताएंगे। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, अरम ने कहा। मगर दीदी, अगर अब्बा जान ने यकीन न किया? समीना खामोश हो गई, क्योंकि यह सवाल उसे भी डरा रहा था। दिन गुजरते गए। फरीदा बेगम की चालाकी बढ़ती गई। उसने गांव में यह बात फैला दी कि करीम बख्श की बेटियां बहुत बदतमीज और नाफरमान हैं। वह घर का कोई काम नहीं करती और हमेशा झूठ बोलती हैं। गांव वालों ने यह सुना और कुछ ने इस बात पर यकीन भी कर लिया, क्योंकि फरीदा बेगम बाहर से बहुत शरीफ लगती थी। जब कोई पड़ोसन देखने आती तो फरीदा बेगम उदास आवाज में कहती, क्या बताऊं बहन, इन बच्चियों की वजह से बहुत परेशान हूं। पड़ोसन उस पर तरस खाकर वापस चली जाती। मगर एक बूढ़ी औरत थी गांव में, जिसे सब आपा जी कहते थे। वह नाबीना थी, मगर उसका दिल बहुत तेज था। वह हर रोज अपने दरवाजे पर बैठती और गांव की बातें सुनती रहती। एक दिन समीना कुएं से पानी भरकर ला रही थी कि उसका पांव फिसल गया और मटका गिरकर टूट गया। आपा जी ने आवाज सुनी और पूछा, कौन है वहां? समीना ने रोते हुए कहा, आपा जी, मैं समीना हूं, करीम बख्श की बेटी। आपा जी ने कहा, अंदर आओ बेटी। आपा जी ने समीना को अपने पास बैठाया और पूछा, बताओ क्या हो रहा है? समीना पहले हिचकिचाई,
फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया। कैसे वह दोनों भूखी रहती हैं, कैसे फरीदा बेगम उन्हें मारती है और कैसे उनका स्कूल बंद हो गया। आपा जी खामोशी से सुनती रहीं। जब समीना चुप हो गई तो आपा जी ने कहा, बेटी, तुमने जो बताया मैंने सब सुन लिया, मगर सब्र करो। सच को आने में देर लगती है, मगर वह आता जरूर है। अल्लाह किसी का दुख नहीं भूलता। इसी रात फरीदा बेगम ने एक नई चाल सोची। उसने अपनी एक पुरानी अंगूठी निकाली और उसे संदूक में छिपा दिया। फिर सुबह उठकर शोर मचाया कि मेरी अंगूठी चोरी हो गई। उसने घर की सब औरतों को बुलाया और समीना की तरफ इशारा करके कहा, मैं जानती हूं किसने चुराई है। समीना हैरान रह गई। उसने कहा, अम्मी जान, अल्लाह की कसम मैंने नहीं चुराई। फरीदा बेगम ने कहा, झूठी कहीं की, चोर हमेशा खस्में खाते हैं। घर में मौजूद औरतें खामोशी से देखती रहीं। अरम ने अपनी बहन को रोते देखा तो उसका दिल दुख गया। उसने हिम्मत की और कहा, अम्मी जान, क्या आपने अपना संदूक अच्छी तरह देखा है? फरीदा बेगम की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने अरम को घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। अरम ने कहा,